Real estate investment is the most important investment option in 2024 if you invested your money in a right way. I am not an expert, not a consultant who consult this investment option, but after watching this video, it will help you to give you the basic knowledge about the investment option. Like it was like a step by step guide जो आपको मदद करेगी समझने में कि ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता क्या है। अगर बात करें रियल एस्टेट के बारे में, तो रियल एस्टेट एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, लाइक फिजिकल एसेट होता है जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ती है, जिसमें आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। एक इट कुड बी एनीथिंग लाइक कमर्शियल लैंड, रेसिडेंशियल लैंड, बिजनेस लैंड हो सकती है कि कोई सी भी चीज़ एसेट जिसकी वैल्यू आगे चल के फ्यूचर में बढ़े एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अगर स्टेप बाय स्टेप गाइड की बात करें तो नंबर वन गाइड आता है एजुकेट योर सेल्फ। सबसे पहली चीज़ आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, लाइक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, सेमिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, कोर्सेज करने पड़ेंगे, जिससे आपको मालूम पड़े कि ये रियल एस्टेट होता क्या है, लाइक बिगिनिंग क्या है। इसकी नंबर वन बिगिनिंग आती है एजुकेशन। यू हैव टू जस्ट एजुकेट योर सेल्फ। सेमिनार्स हॉल्स पे अटेंड करने पड़ेंगे, जो गुरुज या फिर मेंटर जो मेंटर देते हैंगे अराउंड रियल एस्टेट। नंबर सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है डिफाइन योर गोल। यू हैव टू जस्ट डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव कि भाई गोल क्या है, लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लिक्विडिटी नहीं होगी, रेगुलर पेमेंट कैश नहीं आएगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म है तो रेंटल में आपको अमाउंट आ सकता है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव वो है तो। यू हैव टू जस्ट डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में करने से पहले। नंबर थर्ड आता है बिल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आप ऑप्शन करोगे तो आपको एक स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, लाइक उस पर कैपिटल कैसे आएगा, आपको ईएमआई कैसे चुकानी पड़ेगी, रेंट कैसे दोगे, लोन क्या दोगे, हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो उसका इंटरेस्ट रेट कैसे चुकाओगे, वो सब आपको पहले से प्री प्लान करना पड़ेगा। नंबर फोर्थ आता है बजटिंग। लाइक जब भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आप उतरोगे या फिर ऑप्शन चूज़ करोगे इन्वेस्टमेंट का, तो आपको बजट डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने बजट का वो इन्वेस्टमेंट करना है, लाइक 10 लाख 20 30। वो आपको एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी कि वहाँ से लोन कैसे लेंगे, क्या करेंगे। तो ये सब एडवांस ऑप्शन आपको करने पड़ेंगे। फिफ्थ कॉन्सेप्ट आता है मार्केट रिसर्च। जब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप करते हो तो नंबर फर्स्ट चीज़ आती है एजुकेशन। धीरे धीरे लाइन चीज़ें बदलती है, उसके बाद आता है मार्केट रिसर्च कि वो लैंड किस जगह पर है। आपको एनालिटिक्स करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी कि क्या मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि किस एरिया में उसकी वैल्यू बढ़ रही है या फिर डाउन हो रही है। वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जहाँ पर उस मार्केट की लैंड में वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या फिर अप्रिशिएट हो रही है। नंबर सिक्स टॉपिक आता है नेटवर्किंग। आपको कोर्सेज एजुकेशन लेने ही पड़ेगी, बट उनके साथ साथ मेंटरशिप से बात भी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टर से बात करनी पड़ेगी, लाइक जो दलाल होते हैं, सॉरी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, जो लोग होते हैं जो इनमें एक्सपर्ट हैं, वो लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नंबर सेवन्थ आता है इन फाइनेंशिंग योर इन्वेस्टमेंट। आप जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको आपका अमाउंट कैसे आएगा, लाइक मोगाज लोगे या फिर लोन लोगे, कौन सा लोन लोगे, वो सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियली प्री प्लान्ड एडवांस में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नंबर एट आता है रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो आपको एक रिस्क रखना पड़ेगा कि कितने अमाउंट का रिस्क आपको लेना हैगा। लाइक अगर 1 करोड़ 2 करोड़ की वैल्यू है तो आपको इतने अमाउंट का बजट बनाना पड़ेगा कि ये टाइमलाइन है, इसके बाद अगर बड़ी वैल्यू तो नहीं लूँगा, या फिर आपको प्री प्लान करना पड़ेगा। नाइन टॉपिक आता है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में मार्केट में हर महीने कुछ ना कुछ ट्रेंड बदलते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, तो आपको कॉन्टिन्यूसली लर्निंग लेनी पड़ेगी मार्केट के बारे में कि ये मार्केट कैसा काम कर रहा हैगा, कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए, वैल्यू कैसे बढ़ी, किस मार्केट में किस तरीके की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, क्यों हो रही है, वो सब आपको एनालिटिक्स मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, जिससे आपको कॉन्टिन्यूस लर्निंग लेनी पड़ेगी। नंबर टेंथ एंड फाइनल टॉपिक आता है पेशेंस। रियल एस्टेट इज़ एन लॉन्ग टर्म ऑप्शन होता है। अगर आप इन्वेस्ट करो तो आप पेशेंस बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सब्र रखना पड़ता है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए है रियल एस्टेट तो फिर आपको पेशेंस रखना पड़ता है जब तक उसकी वैल्यू अप्रिशिएट ना हो जाए। दैट्स इट। सो दिस इज़ द स्टेप बाय स्टेप गाइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना। जब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।